जंगल में शरण लेने के बाद हुई पुत्र की प्राप्ति। दोस्तों, एक औरत बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो दिन रात टेंशन में रहती थी और अपनी सासु माँ से लड़ाई झगड़े करती रहती थी और सास माँ उसे बड़े बड़े ताने देती थी, क्योंकि दोस्तों उसकी सास माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी बच्चों को लेकर, पोते को लेकर। वो यही चाहती थी कि इसको एक बच्चा हो जाए, लेकिन दोस्तों हो ही नहीं पाता था, इससे पहले ही गिर जाता था। दोस्तों धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहा। फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने के बाद वह औरत जंगल में शरण लेती है। वहाँ उसे एक संत महात्मा मिलते हैं और वो उनसे कहती है कि बाबा हमें बताइए, हमें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो बाबा ने कुछ इस प्रकार बताया। चलिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह संत महात्मा ने उस औरत से सारी कहानी सुनी अपनी सास माँ की। धीरे धीरे वो औरत रोने लगी और संत महात्मा को कहानी सुनाने लगी। सारी कहानी सुनाने के बाद बाबा समझ गए उस औरत की बात। उन्होंने बोला कि आजकल के कलयुग में इतने सोहरी शोर है, हर तरफ सोहरी शोर, लड़ाई झगड़ों के कारण पुत्र हो ही नहीं पाता है, इससे पहले ही गर्भ गिर जाता है। तो वो संत महात्मा ने उस औरत से कहा कि आपको 9 महीने से ज़्यादा यानी कि 10 महीने आपको जंगल में शरण लेना पड़ेगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आप इतना कर सकती हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में हर खुशियों की बहार आएगी। लेकिन इससे पहले आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आने चाहिए, अच्छे विचार आने चाहिए। तो दोस्तों वो औरत सोचने लगी कि क्यों ना हम इस जंगल में शरण ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो सास माँ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वह औरत वो यही चाहती थी कि एक गर्भ हो जाए, हमारे एक अच्छा सा पुत्र हो जाए, फिर उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी और सास माँ हमारा अच्छे से ख्याल रखेंगी, अच्छे से हमें सम्मान देंगी। दोस्तों धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा और वो औरत संत महात्मा की बात मान गई। धीरे धीरे उसने अपने पति को भी वहाँ बुला लिया उस औरत ने, और दोनों प्रेम से रहने लगे। दोस्तों आपको तो पता ही है कि जंगल में एक शांति माहौल होता है वन में, और एक शांति माहौल में हम जो भी काम करते हैं वो अच्छा कार्य होता है। तो एक बार बहुत सी हवाएं चल रही थीं धीरे धीरे स्लोली, और उसी रात मिलन हुआ उन दोनों का, पति पत्नी का। और उसी रात संत महात्मा ने कहा था कि इस रात आपको 4 से 5 बार करना है। करने के बाद दोस्तों आपका पुत्र की प्राप्ति होगी, और प्यार से करना है, अपनी बीवी को लड़ाई नहीं करना है, ना ही गाली देना है। दोस्तों हम अपनी पत्नी को गाली देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कमियां नज़र आती हैं, और कमियों के साथ साथ हमारे जीवन में हानियों के सिवा कुछ बदलाव होते ही नहीं हैं, हानियां ही आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि दोस्तों धन की प्राप्ति होना बंद हो जाता है, और हमारा जो माइंड होता है वो उसी लेवल का हो जाता है। माइंड हमारा अच्छी तरह से अच्छे काम में लगता ही नहीं है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दिल से निवेदन करते हैं कि आप अपनी पत्नी को गाली मत दीजिएगा, और पत्नी से कहिए हमें भी मत दीजिएगा। दोस्तों दोनों का मिलन हुआ अच्छी तरह से। इसी तरह धीरे धीरे 2-4 महीने बीत गए। फिर 2-4 महीने बीतने के बाद धीरे धीरे पता लगने लगा कि गर्भ चल रहा है, बड़ा हो रहा है। दोस्तों धीरे धीरे सारा टाइम बीतने के बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि 9वां महीना चल रहा था। फिर सास माँ को भी कुछ भी नहीं पता था, वो तो यही सोचती थी कि ये तो चले गए हैं बाहर। उसने भी आसरा छोड़ दिया था कि आजकल के ज़माने में बहुएँ तो भाग जाती हैं जब उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर धीरे धीरे दोस्तों हुआ 10वां महीना, फिर पुत्र की प्राप्ति हुई वह जंगल में दोस्तों पुत्र की प्राप्ति होने के बाद बाबा ने कहा था कि आप घर चले जाना, उन्हीं पति
पति पत्नी से कहा, आप घर जाना और सास माँ आपसे अच्छे से बात करेगी। आप कभी उनसे लड़ना मत, सिर्फ सुन लेना। आप कभी अपनी तरफ से कोई गाली गलौज मत करना। धीरे धीरे सास माँ आपको समझ जाएंगी और अच्छे से आपसे प्रेम करना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा ही, जब गर्भ हो गया पूरी तरह से 10 महीने बीतने के बाद, दोस्तों जब आपस में प्रेम हो पति पत्नी का, तो 10 महीने का, तो 10 महीने क्या 20 महीने भी हो जाए फिर भी कोई गम नहीं। दोस्तों जब प्रेम होता है तो महीने भी बीत जाते हैं, महीने बीतने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया, अगर आपके पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, दोस्तों इतना आप लोग समझ लीजिए कि जैसे ही पुत्र की प्राप्ति होना शुरू होता है घर पर, हम घर की बात कर रहे हैं, वैसे ही लोग ताने देने लगते हैं, लोग तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं, लोगों को रहा ही नहीं जाता है, लोगों को जलन हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसी जगह पर शरण लेकर पुत्र की प्राप्ति करें जहाँ पर एक शांति माहौल हो, एक अजनबी जगह हो, जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और वहीं वो रहे 7 जन्म। ऐसी जगहों पर रहें जहाँ एकदम शांति माहौल जैसा मौसम हो। दोस्तों अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो थोड़ा बहुत तो आपको कष्ट झेलना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको अगर एक बच्चा चाहिए तो आपको जंगल में शरण लेनी है, एक महात्मा संत के पास रहना है, पति पत्नी दोनों को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी बीवी को रखिए खाली, मैं ये भी कहता हूँ कि दोनों लोग साथ में रहिएगा। ज़्यादा नहीं दोस्तों समय लगता है, सिर्फ 10 महीने। जब आप अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से आपका मिलन होगा तो 10 महीने आराम से बीत जाएंगे और फिर बाद में आप घर चले आना। दोस्तों ऐसा ही होता है आजकल के ज़माने में। दोस्तों मैं आपको 2025 में नई तरीके से बात बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है लोगों को, जो लोग जहाँ अकेले रहते हैं उनको कोई चीज़ की कमी होती ही नहीं है, उनको सारे सपने पूरे होते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो लोग अकेले रहते हैं, पति पत्नी की बात कर रहा हूँ, जो लोग पति पत्नी अकेले रहते हैं, ज़्यादा लोगों में नहीं रहते हैं, उन लोगों का माइंड कुछ अलग ही लेवल से काम करता है और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इतनी ग्रोथ हो जाती है कि वो एक दिन बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग इतना कर लीजिएगा, आपको जीवन में कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। बाय बाय।